चैप्टर 1 रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत के सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 का सॉल्यूशन। और हम सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम इसको समझ के करेंगे। ठीक है, सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, हम इसको समझ के करेंगे। सबसे पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फ्यूचर जनरेशन विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज़। जो फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है वो सोलर एनर्जी पर, यानी कि जो सूरज से हमें एनर्जी मिलती है उस पर डिपेंड करेगी। उसका क्यों करेगी? बिकॉज इट इज़ बायोटिक, मैन मेड, इन एग्जॉस्टिबल, नॉन रिन्यूएबल। क्योंकि देखो, जो सन की एनर्जी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब तक सन रहेगा तब तक एनर्जी रहेगी। तो आगे आगे जो आने वाला समय है, भविष्य है, उसमें सोलर एनर्जी ही चलेगी। यानी कि ये जो है इन एग्जॉस्टिबल है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। ठीक है, इसलिए सोलर एनर्जी हमारे फ्यूचर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड। ऐसा कौन सा इसमें से रिसोर्सेज है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा से यूज किया जा सकता है। जैसे कोल है, कोल को रिसाइकल हम नहीं कर सकते, एक बार यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा कोयला। ऐसी नेचुरल गैस है। ऐसी लैंड, अगर किसी मिट्टी का हमने लैंड का यूज़ कर लिया तो उसकी जो पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है, आप कह सकते हैं मेटल है ये, इसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, किसको रिसाइकल कर सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से? गोल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड। ऑल द एबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड। एबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? देखो, दो तरह के हैं भाई। एक है बायोटिक, जिसमें लाइफ होती है, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, वो हैं बायोटिक रिसोर्सेज। और एबायोटिक, जिसमें क्या भाई जीवन नहीं होता, जैसे कि मिट्टी हो गया, पानी हो गया। ठीक है, ये क्या है? एबायोटिक हैं। तो ऑल द एबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड क्या होता है भाई? लिविंग थिंग, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे कि सोयल हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, या सन हो गया। ठीक, उसके बाद है फोर्थ, अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग टैप्ड फुली फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज, ठीक है, जो अवेलेबल तो हैं मगर उनका अभी तक सही ढंग से यूज़ नहीं हुआ है, तो उन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज तो वो हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है अभी अभी उनका हमने यूज़ नहीं किया। हमें पता तो लग गया कि वो रिसोर्सेज हैं, मगर उनका हम अच्छे से यूज़ अभी नहीं कर पाए हैं, तो उनको बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, और नदियों से आपको पता है कि पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो डैम बनाएंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अब हमें पता है कि भाई नदियाँ तो हैं, यूज़ तो कर सकते हैं, पोटेंशियल तो है, मगर रिसोर्सेज तो है वो कि भाई उसका उस पानी का हम बिजली बना सकते हैं, मगर हम सारी नदियों में डैम नहीं बना पाए हैं, सभी का हम यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो वो एक तरह से क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, आगे आने वाले समय में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है, विच वन डज नॉट प्रोमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका सोच समझ कर यूज़ करना, सही ढंग से यूज़ करना। ठीक है, तो डज नॉट प्रमोट, कौन सा इनमें से प्रमोट नहीं करता? यूज़ रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, ये प्रमोट करता है कि भाई हमें जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बड़े सोच समझ कर एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी करता है कि भाई हमें उसको सही ढंग से रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी है कि भाई हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए रिसोर्सेज का। यूज़ एज मच एज रिसोर्सेज आज रिक्वायर्ड, तो ये आ जाएगा हमारा, ये प्रमोट नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें कम से कम करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है भाई? कैन बी यूज अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। ऐसी क्या चीज़ है जिसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं प्रोसेसिंग के द्वारा? तो वो क्या है भाई? मेटल्स। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल किया था
मेटल्स हैं जो उनका हम बार बार यूज़ जैसे सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, उनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं उसको प्रोसेस करके। ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, इन टू कैटेगरी बेसिस ऑफ ऑकरेंस। ऑकरेंस के बेसिस पे हम जो रिसोर्सेज है उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है भाई नेचुरल, जो हमें नेचुरल मिले हैं, और दूसरा क्या है, मैन मेड। ठीक है, दूसरा क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज। दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एक है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेज। विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड डैश लेबर आर नेसेसरी फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब क्योंकि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, तो अगर हमने रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, अवेलेबिलिटी ऑफ, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो कैपिटल होना चाहिए, यानी कि पैसा होना चाहिए। मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और हमने कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, उस नई चीज़ बनाने को लिए क्या चाहिए, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक है, एकदम से ट्रेंड लेबर चाहिए जो उसको बना सके। मान लो आजकल क्या चल रहे हैं भाई, मोबाइल चल रहे हैं, ठीक है, मगर हमारे इंडिया में क्या है, अधिकतर बाहर के ही मोबाइल आते हैं, तो हमारे पास ना तो इतना कैपिटल है और ना ही हमारे पास इतनी स्किल है कि हम अपने आप मोबाइल बना सकें। ठीक है, जितने भी मोबाइल चलते हैं अधिकतर इंडिया में बाहर के ही चलते हैं, तो उनके पास कैपिटल भी ज़्यादा है, पैसा भी है बाहर की कंपनी के पास ज़्यादा, और उनके पास स्किल लेबर है। ठीक है, इसलिए वो हमसे आगे हैं इस टेक्नोलॉजी में। फोर्थ है डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशेंट एंड एडवांस्ड। जो डेवलप्ड कंट्री है, जो बिल्कुल जिनका विकास हो चुका है, ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है, और हमारी डेवलप्ड कंट्री नहीं है अभी, हमारा विकास कर रही है हमारा भारत, तो कौन सी है भाई, इकोनॉमिकली उनके पास बिल्कुल एकदम से आप कह सकते हैं वो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, उनके पास खूब पैसा है और उनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो आ जाएगा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश रिसोर्सेज नीडेड ए डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो कौन से रिसोर्सेज हैं जिनका कर सकते हैं हम, वो है पोटेंशियल। ठीक है, द पोटेंशियल रिसोर्सेज नीड ए डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगर हमने किसी रिसोर्सेज का पता लगाना है तो उसके लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा, उसका एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में है और उसकी क्वालिटी कैसी है। अब सी पार्ट है इसका, राइट ए टेक्निकल टर्म और एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी हुई है और हमने इसका बताना है कि क्या हो सकता है, इसका क्या वर्ड हो सकता है, इसके लिए क्या टेक्निकल टर्म हो सकती है। एनी मटेरियल विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कोई भी ऐसा मटेरियल जो ह्यूमन नीड्स को, आदमी की ज़रूरतों को पूरा करे, सेटिस्फाई करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीन्यूड। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, रीन्यू नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करे हैं रिसोर्सेज, उनको हम बोलेंगे मैन मेड। ठीक है, मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड। ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है और हमने उनको डेवलप कर लिया है, यानी कि उसका अच्छे से यूज़ हम करने लगे हैं, तो उसको बोलेंगे हम एक्चुअल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल ऐसा मतलब रिसोर्सेज का सही ढंग से सोच समझ कर यूज़ करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।